स्टूडेंट, ये 12th क्लास की सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर का शेष भाग जो रह गया था वो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम के बारे में टॉपिक है कि इसका दुष्परिणाम क्या हुआ है। वैसे तो भारत में जनसंख्या वृद्धि अति तीव्र गति से बढ़ रही है और इसे कम करने के साधन भी कराए जा रहे हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं हो पा रही। कारण यह है कि कई कुरीतियाँ ऐसी होती हैं, कई धारणाएं ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ जा रही है। और इसके दुष्परिणाम यह है कि तीव्र गति से बढ़ने के कारण जो साधन हमें उपलब्ध होने चाहिए वो पूर्ण रूप से सभी को नहीं मिल पा रहे हैं। ना ही शिक्षित वर्ग को नौकरियां मिल पा रही हैं, व्यापार अच्छा हो पा रहा है, क्योंकि वह हिस्सा कई जगह बढ़ जाता है। और मान लीजिए कि यदि किसी भी की सीट 4 निकल कर आती है, शिक्षित वर्ग की या व्यापारी वर्ग की सीट 4 निकल कर आती है, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए 400 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। बेरोजगारी जब बढ़ती है तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आ जाते हैं। अत्याचार होता है, घर का विघटन होता है और परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, अपराध बढ़ जाते हैं। देश इससे बहुत ही महामारी, अब वर्तमान में कोविड-19 को ही देख लीजिए, इसमें सभी को उपलब्ध दवाइयाँ या चेकअप नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह है कि हमारे भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उनको ना स्वास्थ्य सुविधा, ना उनको कोई व्यापारिक लाभ और ना सबको सर्विस ही उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, आपको मैं पहुंचा दूंगी और आप अपनी नोटबुक में नोट्स उतार लीजिए। दूसरा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय भी बहुत ही हमारी सरकार चला रही है, परंतु उसको इस लेवल पर नहीं लिया जा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट जॉब है, उसको निर्देश दे दिए जाए कि अगर आप जनसंख्या वृद्धि करते हैं, आपके परिवार में 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जाए। कठोरता से नियम जब तक लागू नहीं होंगे तब तक हमारे भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी बल नहीं पड़ेगा। आपने सुना हो, इतिहास को उठाकर देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने ये योजना निकाली थी कि 2 बच्चों से अधिक जिसकी परिवार है तो उसे सरकारी नौकरी में और अधिक केस लाने पड़ते थे, और तब तक उसे वेतन नहीं दिया जाता था जब तक कि वो 15 या 10 के लेवल में केस लाकर नहीं देते हैं परिवार नियोजन के। और हमारी वर्तमान की सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक कठोर नियम बनाए, उसको जिसके वजह से हमारे देश में ये जनसंख्या नियंत्रण हो, बच्चों को शिक्षित करें, छात्र छात्राओं में कोई भी भेदभाव ना रखें, छात्रा को भी उतना ही एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहिए जितना कि छात्र बढ़ रहा है, क्योंकि छात्र जब समझदार होंगे तो छात्र और छात्रा मिलकर ही एक अच्छे परिवार का डिसीजन लेंगे। इसके साथ साथ जो कुरीतियाँ चल रही हैं, कई जगह अभी भी ऐसा है कि बाल विवाह कर दिए जाते हैं। बाल विवाह के कारण बच्चों को जन्म देने की अधिक संख्या बढ़ जाती है, और इसे बाल विवाह को बिल्कुल ब्रेक लगा देना चाहिए, कठोर नियम बना देना चाहिए। जो भी कुरीतियाँ हैं उन पर नियम बना देना चाहिए। जब तक हमारी सरकार कठोर नियम लागू नहीं करेगी तब तक भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि भारत की जनसंख्या बढ़ने के कारण ही इतने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छी पोस्ट पर भ्रष्टाचार का कारण यही है कि जनसंख्या अधिक हो जाना। और इसे हम तभी रोक पाएंगे जब भारत की जनसंख्या पूर्ण रूप से संतुलन में आएगी। खाद्य पदार्थ की गणितीय विधि और जनसंख्या की ज्योति में, तो इस प्रकार हमें देखना चाहिए कि हम अपनी जनसंख्या को लेवल में लाएं, किसी भी प्रकार कानून बनाएं, उसका पालन करें और इसका विस्तार करें।